वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 जनवरी 2026 यानी कि न्यू ईयर। तो सबसे पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके करियर में सफलता लेके आए, आपके शरीर को स्वस्थ रखे और आपके मन को शांत रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज 1 जनवरी 2026 है और 1 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो अजय सिंघल, ये हैं अजय सिंघल, इनको हरियाणा की पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अच्छा, चंडीगढ़ सुन के कुछ याद आया? देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है चंडीगढ़। अभी हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। अभी राष्ट्रपति मुर्मू ने आईएनएस बागसीर में पानी के नीचे यात्रा की है और वो कहाँ, किस बंदरगाह से की, मैंने आपको बताया था। यही आज का आपका पहला क्वेश्चन है। मैं आपको इतना बताता हूँ, कर्नाटक के एक बंदरगाह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस बागसीर में जल के नीचे यात्रा की है। तो उस बंदरगाह का नाम बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती और प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। देखो, हरियाणा के भिवानी जिले में 2 हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल हैं। एक है मिताथल और दूसरा है टेघराना। इन दोनों को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। किस जिले में है? भिवानी जिले में। क्या नाम है? मिताथल और टेघराना। अच्छा, हरियाणा में नील गाय को मारने की अनुमति दी गई। हरियाणा में किसानों की फसलों को बहुत ज्यादा क्षति हो रही थी, उसके बाद हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है। और ब्लिंकिट ने हरियाणा के गुरुग्राम में मात्र 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। किसने शुरू की है? ब्लिंकिट ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। हरियाणा में क्या है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। ये भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? जो पारंपरिक डाक सेवा है इसको बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जितनी तेजी से डिजिटल चीजें बढ़ रही हैं ना, उतना ही पारंपरिक डाक का यूज कम हो रहा है और डेनमार्क पहला देश बन गया है जिसने पारंपरिक डाक सेवा को अब बंद कर दिया है। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोने और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। अच्छा, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 जारी किया गया था। तब मैंने आपको डेनमार्क के बारे में बताया था। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26, इसमें डेनमार्क पहले नंबर पर रहा था, ये याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया गया है? तो ये आर.के. अग्रवाल को बनाया गया। ये हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल यानी कि आर.के. अग्रवाल और इनको एफसीआई का नया प्रमुख बनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा,
अटल स्मृति न्यास का अभी अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। और अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 101वीं जयंती मनाई गई। और 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब लखनऊ सुना कुछ याद आया? लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है और ये यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला देश का दूसरा शहर बन गया है। अब ये दूसरा बना है तो पहला कौन है? पहला हैदराबाद है। पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति हासिल की। ये बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। आईआईएफएल फाइनेंस ने पीबी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। शाश्वत शर्मा ये एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जादव बनी। और रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने बहुत रिपीट कराया है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये काम्या कार्तिकेयन बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक नौसेना अधिकारी की बेटी हैं और नेवी चिल्ड्रन स्कूल की ये छात्रा है। मात्र 18 साल की उम्र में इन्होंने साउथ पोल तक स्कीइंग की है और ऐसा करने वाली ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं और दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। ये हैं काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो एनआईए प्रमुख, इसका अतिरिक्त प्रभार अभी राकेश अग्रवाल को मिला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं राकेश अग्रवाल और इनको अभी एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसका अध्यक्ष अभी आलोक राज को बनाया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं आलोक राज, ये पूर्व डीजीपी हैं और इनको अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखो, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। जनसंख्या के हिसाब से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। लीची और मखाना के उत्पादन में देश में बिहार नंबर 1 पे है। अभी मैंने मखाना सुन के कुछ याद आया, अभी मैंने आपको बताया था कि अपना देश भारत मखाना का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना है और भारत में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बिहार। ऐसे ही अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट आंग। अभी बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाई है। बिहार की गोगाबील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बन गई। मैंने आपको बताया था बिहार से 3 रामसर साइट शामिल हुई हैं, एक गोगाबील झील, दूसरी गोकुल जलाशय और तीसरी उदयपुर झील। ये 3 रामसर साइट भारत की जो रामसर साइट की सूची है उसमें शामिल हो गई हैं और भारत में टोटल 96 रामसर साइट अब हैं। 3 बिहार की शामिल हुई हैं, एक छत्तीसगढ़ की शामिल हुई है कोपरा जलाशय और एक राजस्थान की शामिल हुई है श्रीसेठ झील। अच्छा, एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव 19 का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए स्थानांतरित किए। ये चुनाव के टाइम पे बहुत चर्चा में रहा था। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा ये बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी हैं। अच्छा, बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखो, बिहार में अभी रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ और कहाँ पे हुआ है याद है?
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने गया में ओटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। गंगा नदी पर ओटा सिमरिया पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी? तो ये गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है वहां पे भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार किस आईआईटी के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी? तो दिल्ली सरकार अभी आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की। आईआईटी मुंबई की सिने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी भिलाई ने ये डेवलप किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी.डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। और आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। अच्छा, एनसीईआरटी ने एडटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? याद है किसने? एनसीईआरटी ने एडटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया था। और जैसे आईआईटी मद्रास सुनते हो ना, रिंग वन माइंड में आनी चाहिए। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए आईआईटी मद्रास ने रिंग वन लॉन्च की थी। अच्छा, खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया? याद है, आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। एसएआई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस कृष्णा स्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एस कृष्णा स्वामी ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे फिल्म निर्माता एस कृष्णा स्वामी। अच्छा, ये दिसंबर 2025 की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करो, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसमें दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स थे उसमें से टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो पूरे दिसंबर के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो अपना देश भारत जापान को पीछे छोड़कर अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत से ऊपर कौन है? यूएसए, चाइना और जर्मनी। और अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपना देश भारत बन गया है। अब जापान को पीछे छोड़ के बना है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन और जापान की प्राइम मिनिस्टर है साने ताकाइची। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं साने ताकाइची। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सिबी जॉर्ज। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की। संयुक्त हवाई अभ्यास बीर गार्जियन 2025 ये भारत और जापान के बीच हुआ। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारेवा को फिर शुरू करने की मंजूरी दी। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, ये मैंने आपको बता दिया। और 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में हुई। अच्छा, जापान प्रधानमंत्री मोदी गए थे और जब प्रधानमंत्री मोदी जापान गए उस टाइम साने ताकाइची प्रधानमंत्री नहीं थी,
उस टाइम शिगेरू इशिबा प्रधानमंत्री थे और शिगेरू इशिबा को प्रधानमंत्री मोदी ने बेशकीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना हुआ बाउल सेट उपहार में दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी को जापान से जो उपहार मिला था वो इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पे एक गुड़िया है जो बहुत पवित्र मानी जाती है, उसकी बहुत मान्यता है, वो गुड़िया उपहार में मिली थी। उस गुड़िया का नाम क्या है पता है? क्या है? दारुमा गुड़िया प्रधानमंत्री मोदी को उपहार में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये है नीरू ढांडा। इन्होंने अभी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये नीरू ढांडा है और ये मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये हैं दीप्ति शर्मा। ये महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में इन्होंने अपना 152वां विकेट लिया और इसी के साथ ये महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। अच्छा, कल भी मैंने महिला क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। स्मृति मंधाना 10,000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है और स्मृति मंधाना T20 इंटरनेशनल में 4,000 रन बनाने वाली भी पहली खिलाड़ी बनी है, पहली महिला खिलाड़ी बनी है। और स्मृति मंधाना अभी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का जो सेकंड एडिशन था ये अबू धाबी में संपन्न हुआ। कहाँ पे संपन्न हुआ है? अबू धाबी में। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान और यूएई में भारत के राजदूत हैं दीपक मित्तल। अच्छा, भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन सेकंड ये संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ था और अबू धाबी में ये अभी हुआ था और अबू धाबी में कंप्लीट हो गया है। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया और दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जीटेक्स ग्लोबल ये दुबई में हुई। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है और 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो। और भी ये बुक हैं, यूपीएसआई के एग्जाम की बुक है, होमगार्ड की बुक है। अगर आप इनमें से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक भी आप ले सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो मैंने सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये सारी बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एमो इनू एराप्ता त्योहार मनाया गया? तो एमो इनू एराप्ता त्योहार ये अभी मणिपुर में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा होचोंगवा महोत्सव मनाया गया। 14 में सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया और मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। अच्छा, मणिपुर में एक और महोत्सव मनाया जाता है, सिरोई लिली महोत्सव। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिरोई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा मणिपुर। ऐसे ही
चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो चेरा ओबा उत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय निर्यात अब ड्यूटी फ्री हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में अब भारतीय निर्यात पूरी तरह से ड्यूटी फ्री हो गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई वोट नहीं डालता तो उस पर जुर्माना लगता है। जैसे अपने देश में अगर कोई वोट नहीं डालता तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर वोटिंग हो रही है और आपका वोट है, अगर आपने वोट नहीं डाला तो आप पे 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगता है। ये ऑस्ट्रेलिया में रूल है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में अब लागू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्टहिंद 2025 का चौथा संस्करण ये पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किए। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का जो पर्यटन है, ऑस्ट्रेलियन पर्यटन, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश 2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा? तो ये पोलैंड बनाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अच्छा, कल मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछे थे। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राष्ट्रीय गंगाधर पुरस्कार ये किस उड़िया कवि को मिला? तो ये प्रतिभा सतपथी को मिला। ऐसे ही मैंने ये कुछ पूछा था कि जो उड़ीसा का हथकरघा उद्योग है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? माधुरी दीक्षित। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है? तो ये 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है और अभी सबसे लेटेस्ट ओमान का सम्मान मिला है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? पोलैंड। इसी तरह आप भी डिटेल में आंसर लिखो। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना बेहतर तरीके से, जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना अच्छी तरीके से चीज़ें आपको याद रहेंगी। और एक हैबिट आप मेरे कहने से अपने अंदर डेवलप कर लो। मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो, इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। फिर आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसके अब तक 32 वीडियो अपलोड हो गए हैं। इसमें है क्या, पिछले 12 महीने से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसमें से इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और हर वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। अब तक 32 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस सीरीज को आप अगर कंटिन्यू कर लोगे तो अगर कोई भी एग्जाम है जिसमें आपके पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश बना है। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को GI टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का पासपोर्ट घोषित हुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश अपना देश भारत बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया।
चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की हाईएस्ट स्पीड अचीव की है। एक सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन बनाया, उसके लिए 400 मीटर का ट्रैक बनाया और उस ट्रैक पर यह ट्रायल हुआ और इस ट्रायल में मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की गई। अच्छा, इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। फीफा का पहला शांति पुरस्कार भी डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चेन्नई कला ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। ये 40 दिनों का एक सेशन होता है, यानी कि 40 दिनों का एक समय होता है। चेन्नई कला इसे बोलते हैं। इसमें बहुत कठोर सर्दी पड़ती है। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। गुजरात 33 साल बाद पुणे टाइगर स्टेट घोषित हुआ। आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी और रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन अभी तमिलनाडु में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।